I know that मैं चुटके वापस आ चुका हूँ, बट मेन थिंग इज़ दैट आई हैव गॉट सेट 3 एंड आई एम राइट नाउ स्टूडेंट इन दिल्ली। तो दिस इज़ माई सेट 3 एग्ज़ाम भाई, मतलब एग्ज़ाम तो मेरा यही था सेट 3 का। अब देखते हैं भाई अबाउट दिस ऑल पेपर रिव्यू, हाउ डज़ माई एग्ज़ाम हैज़ गॉन, और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इसका मतलब तुम भी चुट चुके हो, वेलकम टू द क्लब भाई। ठीक है। हुँ। अ, भाई स्टार्टिंग के पेज में तो ये मुर्दा नाच कर रखा था, सी की पावर, एच की पावर, ई की पावर, मतलब सब घटिया था इन शॉर्ट्स। ठीक है। आफ्टर दैट भाई, ओ भाई क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चंस भाई। भाई मैं मतलब एक चीज़ कहना ही चाहूँगा, बट आई हैव रॉन्ग्ड अबाउट टोटल 15-16 एमसीक्यूज इन टोटल, बिकॉज पेपर का टाइम मैनेजमेंट में मुझे छोड़ दिया पेपर ने। जनरली बोल रहा हूँ, पेपर इज़ ईजी, बट भाई जब न्यूमेरिकल करके जाओ तब डेरिवेशन आ जाती है, जब डेरिवेशन करके जाओ जब न्यूमेरिकल आते हैं, जब न्यूमेरिकल सही हो रहे हैं तो डेरिवेशन नहीं आ रही है। भाई डेरिवेशन ही डेरिवेशन, और थ्योरी थ्योरी भर रखी है भाई, थ्योरी की थ्योरी, एवरीथिंग भाई थ्योरी। भाई थ्योरी क्यों दे रहे हो भाई, मत दो थ्योरी। आई नो दैट एवरीथिंग जो मैंने मार्क कर रखा है सब गलत है, आई नो इट भाई, आई नो इट, मुझे पता है। तुम बताने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ज़रा तेरा ये गलत है, चूती तेरा ये वो गलत है। आई नो दैट मेरा बहुत गलत है, क्योंकि मैं जल्दी में बहुत कुछ किया था। जल्दी में पता नहीं मेरा कुछ भी नहीं कर रहा था आंसर, मैंने कुछ भी मार्क करके आया, 15 क्वेश्चन मेरे इसलिए गलत हो गए जल्दी में, बिकॉज लास्ट के 5 मिनट बचे थे बस। बिकॉज मेरे टीचर ने कहा था बेटा आप स्टार्ट करना पेपर ना सीधा, पहले आप एमसीक्यू मत खोलना आप सीधा, और मैंने गलत किया उनकी एडवाइस मान के कि बेटा आप ना तो ये बेटा आपने एक काम करना, आप ना ये कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, आप ना पहले सेक्शन डी खोलना, सेक्शन डी के अंदर सारे क्वेश्चन करना, इसके बाद आप कुछ करना मतलब आगे का। तो भाई मैंने पहले सेक्शन डी खोला, उसमें मेरे 4 गलत हैं टोटल मिला के भाई, मतलब मैं चुप चुका हूँ इन शॉर्ट। पता नहीं भाई क्यों ही हो रहा है ऐसा, सही में मतलब बकवास था भाई, पेपर मेरा बकवास गया। मतलब एमसीक्यू को छोड़ के बाकी जो मेन थिंग इज़ दैट कि भाई थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, बिकॉज तुम्हें देखो। हम्म मैंने कौन सा किया इनमें से, ट्रू फील्ड एयर कैपेसिटी लेवल तो नहीं किया था मैंने, ये वाला किया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड एस्टैब्लिश अक्रॉस द एंड ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्कस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी डिपेंडेंट। हाँ मैंने एवरेज वेलोसिटी कर दिया था। हाउ दिस करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेड ऑफ सर्किट इज क्लोज्ड, ये मैंने कर दिया था, हाँ मैंने कर दिया था। टू कॉपर वायर्स हैविंग अ रेडिया, ये भी मैंने कर दिया। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, ये भी हाँ ये मैंने कर दिया था, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उसमें रेशियो पूछा था, और मैंने कर दिया था ये वाला। ठीक है। हुँ। अब भाई मैंने पहले सेक्शन ई स्टार्ट किया, सेक्शन ई के अंदर भाई मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था एलसीआर कॉम्बिनेशन, फिर मैंने वाला सवाल किया, क्योंकि मतलब ईसी जनरेटर मुझे आता था, ईसी जनरेटर अच्छे से आता था, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ के गया था ईसी जनरेटर का काम कैसे करता है, मैंने अच्छे से एवरीथिंग आई हैव रीड अबाउट ईसी जनरेटर, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। मतलब मैंने एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा था ईसी जनरेटर के बारे में, एंड मैं सोच रहा था भाई, मतलब मैं थोड़ा सहम चुका हूँ कि अब थोड़ी औकात सीबीएसई ने दिखा चुकी है सीबीएसई मुझे, कि बेटा कैसे चुत के आना है आपको, अब हम कुछ छोड़ेंगे, अब आप देख के आओ कैसे चुत रहे हो आप। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट दैट भाई, मतलब पेपर गंदा था, मतलब बहुत ही गंदा था, बिकॉज मेरा पेपर हार्ड भी था काफ़ी, मतलब मैंने ही पढ़ रखा नहीं था, कुछ ऐसे ही होगा, आई डोंट नो भाई। पेपर इज समथिंग कॉल्ड डिवास्टेशन। अब अगला वाला था भाई ये वाला रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, भाई मुझे से डेरिवेशन भूल गया भाई मैं बीच पेपर में, डेरिवेशन डेरिवेशन भूल गया भाई साहब मैं। उसमें क्या था, ड्राइव भी करना है ना, वो ड्राइव एक्सप्रेशन में मैग्नीफाइंग पावर, मुझे फॉर्मूला याद था, वो भी गलत ही होगा शायद फॉर्मूला, लेकिन मैंने लिख के आके मैंने कुछ तो नंबर भगवान के दया से आदमी दे देगा, नहीं तो नहीं देने वाला तो भाई क्या कर सकते हैं, नहीं देगा तो नहीं देगा। हाँ, बट मैंने कर लिया। अब मेरे साथ में शायद 3 नंबर का होगा और ये 2 नंबर का होगा, एंड इफ माय डायग्राम एंड डेफिनेशन इज़ सॉरी, और वो सही किया तो मेरे 1.5 से 2 नंबर वो दे देगा इसमें, एंड बाकी इन दोनों में शायद अगर उसने पढ़ा नहीं तो इनमें भी नंबर दे देगा मुझे शायद। अब देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। आई विल, अगर तुम्हें मेरा फिजिक्स का मतलब तुम्हें मेरा पूरा पेपर देखना है, मतलब पेपर तो नहीं, मतलब तुम्हें रिजल्ट्स देखने हैं मेरे, सो यू कैन कम, जब रिजल्ट रिलीज़ होगा, यू कैन कम ऑन दिस चैनल एंड सी दिस, हाउ डज़ द रिजल्ट्स और हाउ डज़ आई हैव फक्ड टू फॉर बाय दिस पेपर्स। ठीक है। एंड मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ कि भाई जो टीचर जो बच्चे तुम प्री बोर्ड में करके आते हो ना भाई, प्री बोर्ड के जो सही हो रहा है ना वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। प्लीज़ प्रिपेयर वेल भाई, तुम देख रहे हो अगर वीडियो फिजिक्स का पूरा रिव्यू 26 वाला कि पेपर कैसा था भाई, बस आई एम होपिंग दैट कि तुम लोग का पेपर बहुत आसान है। प्लीज़ तुम थ्योरी पे भी ध्यान देना, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना, एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना, बिकॉज भाई तुम चुन सकते हो कहीं से भी। ठीक है। अगला वाला था ये सब वाला, ये सब तो हो गया भाई। अब पता है मेन थिंग इज़ दैट, पता है सेमीकंडक्टर में सुबह रिवाइज़ कर रहा था मेट्रो के अंदर अपनी, एंड ये वाला सवाल है, मैंने कहा हैप्पी 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 में हो गया, मैंने कहा मुझे पता नहीं, फिर दिमाग मेरा कुछ और चल रहा कि इन सब का 5 होता है, इसका कुछ 3 होता है, इसका 3 होता है, इसका इन सब का 5 होता है, मैं कुछ ऐसा सोचने लगा। मैंने कहा फिर शायद पता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ना मैं कुछ भूल गया था कि बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी इन सब का
3 होता है, और फॉस्फोरस इसमें से सॉरी, फॉस्फोरस, एंसेनिक और एंटीमनी, इन सबका 5 होता है, मतलब आउटर शेल 5 होते हैं, जो 5 जैसे शेयर वेयर होते हैं, तो इन सबका 5 होता है, इसका 3 होता है। ये ऑड वन होता है, मैंने गलती से भाई इसको कर दिया फॉस्फोरस, जितना जल्दी जल्दी में, पता है टाइम वेस्ट हो गया पूरा भाई, मेरा 1 घंटा पूरा रिटर्न में चला गया इन सबको करने में। इसके बाद भाई सबसे ज़्यादा टाइम ये लेके गया मेरा, ये 3 नंबर वाले सवाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम भाई ये 3 नंबर वाले सवाल लेके गए, एंड दिस इज वेयर इज द क्वेश्चन भाई, वो मतलब प्लॉट तक रख तो कर लिया था मैंने, ऐसे इसमें वो बनेगा, ऐसे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था इसमें, वो मैंने करा लिया था। करंट स्केलर भी कर दिया था, इसके अंदर डेरिवेशन थी शायद, इन करंट के सेंटर अलॉन्ग है, हाँ ये भाई इसकी डेरिवेशन भाई ठीक थी, अच्छी थी, ये वाली हो गई थी आराम से, बट इट्स टू लेंथी। इवन दैट भाई ये भी लेंथी था काफ़ी, जनरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर दैट भाई ये वाला कर दिया, और वाला पता है मैंने इसका आंसर 100 आ रहा था, पता नहीं फिर सर पे मेरी मौत चढ़ गई, फिर मैंने भाई गलत कर दिया इसको बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों गलत कर दिया मैंने, फिर गलत कर दिया भाई, व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक भाई। हाँ ये वाला कर लिया था मैंने, रे ऑफ लाइट ये वाला पास, ये वाला भी कर लिया था, थोड़ा बहुत लिख तो दिया था उन्होंने, लिख तो दिया था भाई मैंने, लिख दिया था इस वाले में कि मुझे याद है, टू ए वाला ट्रेस द रे डायग्राम, मैंने ये वाला फ्लिक्स, मैंने प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव एंगल तो बना दिया था, ये वाला एंगल ऑफ टू ए, मैंने प्रिज्म की ना वो ड्राइव कर दिया था मैंने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला जो भी था, मतलब एंगल मैंने वाला शायद कर लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये वाला क्वेश्चन आसान था भाई, तो देखते हैं, पता नहीं किया है नहीं किया, याद ही नहीं आ रहा। डिपेंड अपॉन द कंडक्टर, सो हाउ डज द स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द कंडक्टर भाई। हम्म ये पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने किया है नहीं किया, शायद कर लिया। हम्म मैंने इसके लिए एक पेज छोड़ा था, मतलब मेरा एक सवाल बचा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किया है नहीं किया, बट मैंने शायद, आई डोंट नो भाई यार, कुछ तो बचा ही था। मैं 4 नंबर बोल भी रहा था आके, मतलब कुछ ऐसे ही हुआ था, मतलब इन शॉर्ट भाई पेपर घटिया था काफ़ी ज़्यादा, मेरा घटिया गया, एंड एमसीक्यू गलत हो गया भाई काफ़ी ज़्यादा, एंड भाई आई एम होपिंग मैं पास तो हो गया, 40 नंबर तक मेरे आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के ज़्यादातर, एंड बस अब देखते हैं कि कितने परसेंटेज जाती है, बिकॉज अब तो फिजिक्स ने सारी खेल खत्म कर दी है, बट इवन इफ इन द सिचुएशन अगर मेरे सब में 90 अबव हैं, एंड फिजिक्स के अंदर मेरा 60-70 अलाव है, तो मेरे लिए फिजिक्स एक ऐसा काला धब्बा बन जाएगा मेरे मार्कशीट पे, एंड फॉर दिस आई एम गिविंग आउट एक, मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा फिजिक्स के लिए, कि नंबर इंप्रूव करने के लिए, ओके, बिकॉज पेंस और जेई वगैरह भी आ रहा है, तो पढ़ रखा है मैंने, मैं दोबारा अच्छे से पढ़ूंगा, फिर मैं अच्छे से एक बार फिर दोबारा इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, ताकि मेरे नंबर इंप्रूव हो सके फिजिक्स के अंदर, ओके। इससे कम तो जाएंगे नहीं, 30 नंबर 40 नंबर से कम तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, बट तब भी आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो मेरा प्लान ये है कि मैंने अंदर रिजल्ट केम आउट, मेरा अगर 75% से तो ऊपर, मुझे पता है वो 100% आएगा, 100% आएगा, एंड इवन अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही, एंड सबका मिला के 90% से ऊपर आ गया, पता नहीं कैसे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड अपॉन, ठीक है। सो वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम और अगर फिजिक्स में मेरे अबाउट जैसे 70-80 की लाइन में रह गए, 80 मतलब 80-75 के 80 के बीच में आ गए, सो आई एम गिविंग अबाउट फिजिक्स का एग्जामिनेशन फिर से अबाउट एक इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक कि मेरे एग्जामिनेशन शीट, मेरे मार्कशीट के अंदर मेरे 90 मार्क्स सब में आए हैं, एंड इवन दैट फिजिक्स इज द ओनली काला धब्बा और ब्लैक स्पॉट इन माई मार्कशीट, तो दैट्स वाई आई एम गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट माई फिजिक्स एग्जामिनेशन। तुम हम लोग स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो, आई नो दैट ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, बट भाई आई एम थिंकिंग तुम प्लीज़ अपनी स्टोरीज शेयर करना फिजिक्स के बारे में, हाउ डज द थिंग गोज ऑन, तुमने कैसे तैयारी करी थी, एंड भाई 40 से 30, 40, 40, 45, 35 इन सब के बीच में रह जाएंगे नंबर, ज़्यादा नंबर की मेरी उम्मीद भी नहीं है मुझे इन सब में से, बट इट्स होपिंग गुड कि मैं पास हो गया, शायद यही था सही रास्ता, जो भी था, ठीक है। एंड भाई मतलब मैंने एक शीट ली थी, मैंने सब लिखने के बाद मैंने एक शीट ली है एक्स्ट्रा बोर्ड में, बच्चे देख रहे हैं भाई, जो तू पास हो गया, मैंने कहा तुम चूतिए लड़ोए, मैं तुम भी मेरे लाले पढ़ रखे हैं, मैंने कहा जो लिख सकता हूँ इतना लिखा है मैंने, पता है। अब देखते हैं भाई क्या होता है, भगवान जाने, अब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है भाई। दिस इज ऑल अबाउट माई फिजिक्स एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ सम स्टोरीज लाइक दिस, सो यू कैन सेंड मी बाय दिस स्टोरीज, मैं कवर कर लूँगा आफ्टर एक प्रॉपर मेकिंग एनी सीरीज, and this is all for today. Bye, have a nice day, subscribe and hit the follow button जो तुम्हारी मर्जी जो कर लो, and bye bye.